एक सफेद सांप आग में जल रहा था। जब एक चरवाहे ने उसे देखा तो उसने तुरंत उसे बचा लिया। फिर उसने अपनी पानी की बोतल से ताज़ा पानी सांप पर डाला। सफेद सांप ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसका दिल कांप उठा। यह युवक और वह हजारों साल पुराने एक पूर्व जन्म के बंधन से जुड़े हुए थे। इस जन्म का रिश्ता पूरा करने के लिए सफेद सांप ने जमीन पर धन्यवाद लिखा। फिर वह युवक को घाटी के अंदर गहराई में ले गई। वे आधे घंटे तक चलते रहे। प्रवेश द्वार संकरा था, मुश्किल से एक आदमी के जाने लायक। लेकिन कुछ ही देर बाद जगह अचानक खुल गई। उनके सामने एक विशाल कांस्य का दरवाजा दिखाई दिया। अंदर एक भव्य और प्रभावशाली महल था। सांपों के राजा को पता चला कि उसकी बेटी को उस युवक ने बचाया है। सफेद सांपों के राज्य के नियम के अनुसार जीवन का आर्ण एक बड़े उपहार से चुकाना होता है। इसलिए उसने युवक को दो विकल्प दिए, इतना सोना कि वह पूरी जिंदगी अमीर रह सके या एक ऐसा दिल जिससे वह सभी जीवों की भाषा समझ सके। युवक ने कहा, मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ। सांपों का राजा हैरान हुआ। उसकी आंखों में आश्चर्य दिखा। फिर उसके चेहरे पर संतोष आ गया। सांप की बेटी सीढ़ियों से नीचे आई, दिल उठाया और उस युवक के पास आई। उसने धीरे से वह दिल उसके माथे पर रख दिया। उसी पल अनगिनत आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। दूर बहती जमीन के नीचे की नदी की फुसफुसाहट, पास के छोटे सांपों की बातें, चट्टानों के अंदर रेंगते कीड़ों और चींटियों की आवाजें। वह चमकते पत्थरों की हल्की गूंज भी सुन सकता था। शुरू में ये आवाजें उलझी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे साफ और समझ में आने लगी। पिताजी, आपकी सांस कितनी गर्म है। यह युवक सीधा साधा है, शायद इस पर भरोसा किया जा सकता है। फिर एक इंसान, पता नहीं इस बार कितने समय तक चलेगा। सांपों के राजा ने कहा कि उपहार दे दिया गया है। उसने अपनी बेटी को आदेश दिया कि वह अपने उपकार करने वाले को महल से बाहर छोड़ाए। सफेद सांप ने सिर हिलाकर हामी भरी। वह धीरे से युवक के हाथ पर लिपट गई और उसे महल से बाहर ले गई। वे गुफा के बाहर पहुंचे। अचानक वह रुक गई। 7 दिन बाद यहाँ आना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। हालांकि युवक को समझ नहीं आया, फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। उस दिन से उसने बेकार की आवाजों को छोड़कर सिर्फ जरूरी बातों पर ध्यान देना सीखना शुरू कर दिया। यह शक्ति उसे सीधे पैसे तो नहीं देती थी, लेकिन उसके चरवाहे के काम को बहुत आसान बना देती थी। 7 दिन बाद पूर्णिमा की रात को वह वादा निभाते हुए अग्नि घाटी के द्वार पर आया। सफेद सांप ने उसे बताया कि क्योंकि उसने जीवों की भाषा समझने की शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वह सफेद सांपों के राज्य की परीक्षा में पास हो गया है। उसने यह भी कहा कि वह किसी साधारण परिवार का बेटा नहीं है।